चीन के प्लान पर ताइवान के सांसद का टीवी9 पर बड़ा खुलासा। जिनपिंग पुतिन मौजूदा हालात का जायजा ले रहे हैं। वांग तिंग ने यह कहा है पुतिन और जिनपिंग की अगले हफ्ते मुलाकात भी होनी है, यह भी वो जानकारी देते हैं। और पुतिन यूक्रेन से युद्ध में जीत नहीं सकते हैं। वांग तिंग यू ने टीवी9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत में यह खुलासा किया है। Xi Jinping plans to meet Mr. Putin now, and the kind of support that China plans to give, as in we are talking about the lethal weapons that are going to be supplied to Russia. Don't you really think so that it's going to aggravate or ignite the situation further? According what I know, Putin and Xi Jinping, they're going to meet maybe next week. True. And I think that's a signal of Moscow. They cannot win the war in Ukraine. And when Russia cannot win the war in Ukraine, that will be clear signal to China. If Russia cannot win the war in Ukraine battle, how can you win a war in Asia? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। China got no friends in this region. Right. It got no allies besides them. Right. So China and Russia, they are examining the same situation. Okay. And maybe before Xi Jinping meet Putin, he's going to contact with Biden first. And Biden administration and NATO and the world leaders, they are deliver a clear signal to Beijing. You cannot supply Russia. True. Otherwise, you will pay the price. So, the new world is forming. The new regulation, international regulation, is forming, and I do believe the democracy is in upwind. तो आपने चीन के अधिकारी को सुना और सुरभि उनसे बातचीत कर रही थी। सुरभि इस वक्त हमारे साथ ताइपे से जुड़ चुकी हैं। वो लगातार बता रही हैं कि किस तरह इस वक्त चीन की सोच है और वो सोच क्या रहा है, आगे किस तरह से बात करेगा ताइवान को लेकर। देखिए सुरभि, अमेरिका को धमकाता रहा है चीन कि ताइवान को लेकर स्थिति साफ कीजिए और दखल अंदाजी कम कर दीजिए। अब आपने जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिनपिंग और पुतिन इस बात को भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी चल क्या रहा है, और ये भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि पुतिन जीत नहीं पाएंगे यूक्रेन युद्ध। बिल्कुल, और ये उस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरीके से युद्ध के 1 साल होने के बाद सारे हालात को मॉनिटर किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है। ताइवान इस बात से वाकिफ़ है कि रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर में जितना स्पेस था वैसी स्थिति यहाँ चाइना और ताइवान में नहीं है। चाइना अगर ताइवान में घुसने की कोशिश भी करता है, इन्वेजन करने के लिए उसको लगेंगे महज 3 से 5 घंटे। ऐसे में चाइना के पास जिस लिहाज से किलिंग वेपन्स हैं और जिस तरीके से अब वो लीथल वेपन्स के सहयोग को रशिया के साथ बढ़ा रहा है, आज के इस हालात में ताइवान ये समझ चुका है कि चीन को क्लियर मैसेज जा चुका है और चीन को अब 2 बार सोचना पड़ेगा ताइवान पर किसी भी तरह के इन्वेजन को एग्जीक्यूट करने से पहले। निधि, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस लिहाज से यहाँ पर अभी बड़ा सपोर्ट चाइना वेपन्स के लिहाज से रशिया को देने की कोशिश कर रहा है, यहाँ ये बात साफ तौर पर कही जा चुकी है कि जो बाइडेन इस मुलाकात से पहले शी जिनपिंग से बातचीत जरूर करेंगे कि अगर चाइना ने ऐसा कोई कदम उठाया तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। निधि, सुरभि, लेकिन एक सवाल ये भी है कि ताइवान में जो सरकार है उसका इस बारे में लेकर कितना भरोसा है कि अमेरिका वैसा नहीं करेगा जैसा वो यूक्रेन में कर रहा है। यानी यूक्रेन पूरी तरह से युद्ध में बर्बाद है और अमेरिका बहुत लिमिटेड सपोर्ट के साथ युद्ध में शामिल हो रहा है। क्या ताइवान में भी यही होगा? इसको लेकर कोई स्टैंड है सरकार का, या फिर अमेरिका खुल के चीन से लड़ेगा? रवि, इसी लिहाज से मैंने एक सवाल ग्लोबल इंटरनेशनल सपोर्ट के बारे में इनसे किया था, वांग से, ये कहते हुए कि जो यूक्रेन को जिस स्तर पर अमेरिका सहयोग दे रहा है उस स्तर पर आपके सहयोग का वादा तो किया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे वेपन्स को लेकर डिले भी चल रहा है। हालांकि स्ट्रिंगर मिसाइल्स को लेकर उन्होंने कहा कि हाँ, पहले से दावे किए गए थे कि जल्द से जल्द हमें सप्लाई कर दिए जाएंगे, लेकिन वो डिले किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, और वो हम समझते हैं इंटेंशनली नहीं हो रहा क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रहा है, इस लिहाज से हो रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक और एस्पेक्ट रवि इसमें समझना जरूरी है कि अगर ताइवान में किसी तरह का इन्वेजन होता है, ताइवान में खतरा आता है, तो इंडिया समेत देश की
80 ऐसी कंट्रीज हैं जिनका यहाँ पर ट्रेड और इकोनॉमिक लेवल पर काम चल रहा है। तो कितनी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी की क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी, ये एक सबसे बड़ी वजह है जहाँ ताइवान इस बात को मानता है कि ना सिर्फ यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के ऐसी कंट्रीज हमारी सिक्योरिटी को समझते हैं। और आज के टाइम में ये जो एक नरेटिव चाइना की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है ना, उसको रोकने के लिए ही हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर ताइवान पर चीन ने आंख उठाई तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से ये समझ ले कि खुद चाइना भी बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, और ये बताने की कोशिश बार बार तमाम ऐसे लम्हे, तमाम ऐसा वक्त आया जब अमेरिका की तरफ से चीन को ये बताने की कोशिश भी की गई, लेकिन चीन क्या अपनी हरकतों से बाज आएगा? ताइवान को लेकर उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक मिले नहीं हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।